मुझे ऐसा लगा कि महादेव की जिस यात्रा में मैंने स्वार्थ रखा था, महादेव ने कहा बेटा स्वार्थ मत कर, तू जिसके लिए चिंता कर रही है मैं तेरा वो इंतजाम कर देता हूँ, मैं तेरी वो व्यवस्था कर देता हूँ। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है इस कैलाश यात्रा का। तो अब कोई भी स्वार्थ नहीं है कि 1 रुपया भी, पर हाँ इतना है घर से लगवाए नहीं जमाजून हो जाए, इतना है। मैं अकेले भी यात्रा कर सकती हूँ, पर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की परंपरा में मैं सन्यासी हूँ, और सन्यास परंपरा में हम लोगों को एक वचन दिलवाया जाता है कि आप कभी एक जगह नहीं रहेंगे, चरैवेति सन्यासी चलता रहेगा। दूसरा, सन्यासी को सौगंध है उसके सन्यास की कि जब वो चरैवेति अपनी यात्रा में चलेगा तो अकेला नहीं चलेगा, उन साधकों को इकट्ठा करेगा जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। मैं उस सौगंध को निभा रही हूँ जो मैंने सन्यास के समय ली। इसीलिए जब कभी तीर्थ की बात आती है तो चाहे हम लोगों को कितना भी कष्ट सहना पड़े, और मैं सन्यासी हूँ पर हमारा हरिओमा तो सन्यासी नहीं, पर सन्यास के धर्म को भली प्रकार निभाते हुए हमारी सौगंध को पूरा करने में तन मन धन तीनों से 100% अपना आपा देता है कि महाराज जी जब भी आप तीर्थ यात्रा करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ यात्रा करेंगे और आप अकेले नहीं होंगे, आप साधक भाई बहनों के साथ होंगे। सन्यास परंपरा में हमें उन तीर्थों में जाना जरूरी है जिनको आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने चिन्हित किया है। इसीलिए उन जगहों पर मैं जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ कि साधक भाई बहनों के साथ उन जगह पर जाऊं जो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा एक सन्यासी के लिए चिन्हित हैं। उनमें से जो महादेव के क्षेत्र हैं उनमें प्रथम केदारनाथ और कठिन कैलाश। केदारनाथ को आदि गुरु भगवान की परंपरा में सरल कहा गया है और कैलाश को कठिन कहा गया है। कैलाश की यात्रा वही करें, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा, जिनको जीवन में वैराग्य की भावना प्रबल हो गई है। केदारनाथ जी की यात्रा वो भी कर सकते हैं जिनको अभी संसार जीवन में बाकी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जब उनकी पत्नी ने उनको ये कह दिया, रत्नावली ने, कि हाड़ मास की देह ममता में ऐसी प्रीत, जिमी होती रघुनाथ में तो अवश्य मिटई भवभीत। मेरी हाड़ मास की देह से जितना प्रेम है, अगर उतना राम जी से कर लिया होता तो राम मिल गए होते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से चल दिए थे और गोस्वामी तुलसीदास जी को 10 वर्ष 6 महीने और 17 दिन का समय लगा था। ये गोपानंद जी की दी हुई गिनती है जो गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य रहे हैं। 10 वर्ष 6 महीने 17 दिन का समय गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी चारों धाम गए हैं, सप्तपुरियों में गए हैं और उन्होंने कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करी है। काकभूसुंडी जी के मुखारबिंद से मानसरोवर पर कथा सुनी है, गरुड़ जी का दर्शन प्राप्त किया है और मानसरोवर स्नान करके गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लौटकर आ गए हैं काशी, और काशी में उन्होंने रामायण लिखना आरंभ किया, जिसमें संस्कृत में लिखी हुई रामायण उनके कागजों से
गायब हो जाती थी तो उन्होंने रो रो कर महादेव को कहा कि मेरे जीवन का कोई तो उद्देश्य होगा, मुझे बताओ मैं करूं तो करूं क्या। तो महादेव ने कहा कि मेरा काम है एक साधक को परमात्मा से मिलाना। तुम राम के प्यारे हो और मैं शिव हूं, मैं तुम्हें राम से मिलाना चाहता हूं, इसलिए काशी नहीं अयोध्या जाओ और संस्कृत नहीं अपनी भाषा में राम कथा लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन का लक्ष्य मिला महादेव की कृपा से। ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हम कैलाश की दुर्गम यात्रा पर हैं और एक सन्यासी आपके साथ है। मैं इस यात्रा के स्वागत में महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ जो भी साधक भाई बहन हैं उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त होवे, अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त होवे, अपने जीवन का श्रेष्ठ भविष्य प्राप्त होवे। जिसके लिए मनुष्य धरती पर जन्म लेता है वो परमात्मा होने की ऊंचाई प्राप्त होवे। जब हम वहाँ से लौट कर आएंगे तो हमारी आँखों में वो ऊर्जा होगी कि अगर कोई हमें देख ले तो उसे महादेव की याद आ जाए।